Welcome friends, welcome to my YouTube channel SSC Master 24/7 once again। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी, मैं वीडियो पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया और आप लोगों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने। SSC सीजीएल का वैकेंसी आ चुका है, ढेर सारी वैकेंसी है, ऐसा है आप लोग बहुत ही जी जान से उसमें लगे होंगे। तो मैं बात करूंगा एसएससी के मैथ्स पोर्शन की। तो मैथ्स में ज्यादातर लोगों की परेशानी होती है, मैंने देखा है कि लोग ज्यादातर कैलकुलेशन में फंसते हैं। लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि मैं फला क्वेश्चन जानता तो था लेकिन उसको बना नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम, समय अभाव के कारण मैं उसको बना नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति यदि आपके साथ भी होती है तो आपको थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन के स्पीड पर ध्यान देना पड़ेगा और कैलकुलेशन के स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि टेबल याद कर सकते हैं। टेबल याद करने के लिए आप 1 से 20 तक आप टेबल याद करें। टेबल को हिंदी में पहाड़ा भी बोलते हैं, तो आप चाहें तो लोकल लैंग्वेज में भी पहाड़ा याद कर सकते हैं। बहुत सारे बिहार के हिंदी मीडियम के लोग एक एक और 1 से लेकर के 20 तक का, 20 तक का पहाड़ा हिंदी में ही याद किए होंगे। और जरूरी नहीं है कि आप 17 1 जा, 17 2 जा, 17 3 जा ऐसे करके। और कई बार मैंने देखा है कि लोग जानते भी नहीं है कि टू टू जा क्या होता है। टू टू जा मतलब क्या, या 2 3 जा मतलब, अंग्रेजी में याद तो कर लिए, इसका मतलब नहीं पता कि टू टू जा क्या। एक्चुअल में टू टू जा नहीं होता बल्कि टू टूज आर होता है। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में टू टू जा लो। टू टू मतलब दो दो कितना हो, टू टूज आर, टू थ्रीज आर, टू फोर्स आर, तो 2 4 जा, 2 5 जा, ऐसे लोग बोलते हैं। एक्चुअल में ये होता ये है कि दो दो कितना, दो दो नहीं है, दो दो कितना। तो हिंदी में याद करें, अंग्रेजी में याद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेबल याद करना चाहिए। और अगर संभव हो पाए तो 11 से ऊपर का, 11 गरहा, गरहा बोलते हैं हम लोग हिंदी में। हिंदी मीडियम के बहुत सारे छात्र जानते होंगे गरहा क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो 11 × 11, 11 × 12, 11 × 13, 14 से क्या क्या होता है इसको भी बहुत सारे लोग जानते हैं, याद करते हैं। और हिंदी मीडियम बहुत सारे लोग इससे परिचित भी होंगे। तो अगर आप कर पाए तो 11 से 20 तक वो भी कर लीजिए, और नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आपका काम चल जाएगा 20 तक के टेबल से। अब इसके अलावा कुछ वर्गमूल भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे 1 to 10 तक का वर्गमूल याद रखना चाहिए। उसका क्या होता है, मूल्य या वैल्यू क्या होता है। जैसे रूट 2 का 1.414, रूट 3 का 1.732, ऐसे करके जो भी होता है उसको आपको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा कुछ एक ट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, जो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही वैल्यूएबल है। आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। घटाव सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, घटाव में भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो घटाव भी आपका आसान हो जाएगा। आप ये सब कर सकते हैं। परसेंटेज में कुछ है जिसको आपको याद करना चाहिए। जैसे 24% बोलने से आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1/5, 40% बोलने से 2/5, ऐसे चाहिए। फिर ये सब तो चलिए चलते हैं सीधे बोर्ड पर, और मल्टीप्लिकेशन और घटाव का क्या ट्रिक है और एलसीएम निकालने का कौन सा ट्रिक है जिससे कि हमारा सब आसान हो जाए, आज वो लोग जानते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पर।
तो मल्टीप्लिकेशन का आज एक मेथड मैं आपको आसान सा मेथड बताने वाला हूँ, जिसमें आप दो अंकों का या दो से ज्यादा अंकों का मल्टीप्लिकेशन एक ही लाइन में आराम से कर पाएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा ट्रिक है जिससे कि आप एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन के मेथड को करके और आसानी से एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन कर। और याद रखिए, ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है वो सारे दो अंकों के गुणा में भी और तीन अंकों के गुणा में भी काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि हमें मल्टीप्लाई करना है 54 को 29, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप लोग ऐसे जनरली कैसे किया जाता है, ना चौके 36 के 6, आठ ना 3, 9 पचे 45, 7 48 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 पंचे 10, ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 8 16, 6 8 1 4 5 हो जाएगा, फिर एक। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आसान वाली प्रक्रिया क्या है, कैसे हम लोग एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 चौके 36 का 6 हो गया, हाथ में कितना रहा, हम 3, तो बाकी बचा उसको हम लोग रखेंगे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ठीक है। तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और 4 दूने 8 हो जाएगा, और ये जो 3 बोरो लिए, ये जो रखे थे हम लोग, इसको भी इसमें, तो कितना हो जाएगा, 45 8 53, 53 3 56, 56 का 6, हाथ में कितना रहा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, और ये जो 5 बचा है इसको ऐड कर देंगे, 15 हो गया, मिल गया। देखिए, ठीक है। इस प्रक्रिया को, इस मेथड को आप 3 अंकों वाले गुणा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो खूब इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो भी आसानी से। मान लिया जाए कि मैं मल्टीप्लाई करता हूं 121 को 112 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें कोई भी दो अंकों का एक नंबर चुनना पड़ेगा और दो ग्रुप में बांटना, पूरे नंबर को दो ग्रुप में बांटना, एक ये और एक ये, एक ये दोनों बट गए। अब हम लोग इसको एक नंबर मानते हुए और इसको एक नंबर मानते हुए मल्टीप्लाई करेंगे इसी मेथड से, तो क्या होगा, हमें गुणनफल एक ही लाइन में मिल जाए, एक ही। कैसे करेंगे, 1 दूने 2, अब हाथ में रहने वाला कुछ तो है नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूने 24, और 11 से 1 को मल्टीप्लाई, 11 कम 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35, 35 का 3 5, हाथ में रहा 3। अब 11 और 12 को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 11 12 132, 132 में इस 3 को प्लस करें, कितना हो जाएगा, 135, मिल गया, बस अब कुछ करने की आवश्यकता है। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसी मेथड का यूज करें और मल्टीप्लिकेशन के मेथड को जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न आता है, दूसरा है कि तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां लोग अक्सर फंसते हैं वो है घटाव का मेथड।
घटाव यानी सब्ट्रैक्शन की जो विधि आमतौर पर लोग अपनाते हैं वो क्या है, मैं थोड़ा सा उस पर जैसे मान ले रहे कि 5 4 2 1 में 4 7 6 और 5 वो मैं माइनस कर, तो क्या हम लोग जनरली कैसे करते हैं, अब ये छोटा है 5 बड़ा है तो इससे एक बोरो लेंगे, यानी बच्चा हम लोग उधार लेते हैं, यहाँ 11 6 हो जाता है। अब यहाँ पर एक बचा तो 6 से फिर इसमें एक यानी माइनस होगा तो इससे एक बचा लेंगे, फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, फिर 6 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, इसमें से लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, इसमें 7 माइनस करेंगे तो फिर 6 हो जाएगा और यहाँ 4 बचेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है इसमें कि आप लोग थोड़ा सा ये बोरो लो ये करो, तो इसको मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या, देखिए सबसे छोटा सा ट्रिक है कि घटाने से ज्यादा आसान जोड़ना, तो क्यों ना हम लोग जोड़ की प्रक्रिया ही अपने घटाने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे, करना क्या है, हम इसी घटाव को एक और इसको हम लोग कैसे करना है, 5 में हम लोग इसमें से इसको घटाने के बजाय हम लोग इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 5 में इतना जोड़ेंगे कि 11, ठीक 11 के अंत में 1 है इसलिए 5 में इतना जोड़ेंगे कि 11, 5 में कितना जोड़ेंगे 11 में 6 हो जाए, अब 11 का 1 हो गया, 5 में कितना बचा 5, बाकी 1 बच गया, तो उस 1 को हम इसमें प्लस कर, कितना हो जाएगा 6 1 7, 6 7 हो गया, 7 में फिर कितना जोड़ेंगे कि 12 है, क्योंकि 12 के अंत में 2 है, 5 जोड़ेंगे, फिर 12 का 2 हो गया, फिर 1 बाकी बच गया, फिर उस 1 को 7 में जोड़ देंगे, 7 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो, क्योंकि 14 के लास्ट में 4 तो 6 जोड़ेंगे 14, और फिर बाकी बच गया 1, उस 1 को इसमें प्लस कर दिए तो 4 1 5 हो गया, 5 में कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, 5 का 5 ही है, तो बस यहाँ पर देखा, ये जो उधार लेने की प्रक्रिया है इसको हम लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया और हमें मनचाहा आंसर आसान से, बस करना क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा अभ्यास, तो बस थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हम लोग आसानी से इसको कोई बात नहीं। ठीक, एक और चीज है जहां पर लोग फंसते हैं, जहां पर मैक्सिमम लोग फंसते हैं वो क्या है, वो है हम लोग एलसीएम में फंसते हैं, एलसीएम का एकदम सरल विधि है, कुछ नहीं करना है आपको, मान लिया जाए कि प्लस मान लिया जाए कि ये है और आपको करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हर का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं यानी लघुत्तम निकालते हैं, और तो लघुत्तम निकालने के लिए क्या प्रक्रिया लिखते हैं 2 12 16 और इसको फिर 2 से कटाते हैं वगैरह वगैरह जो भी प्रक्रिया, इसमें हमको जानना है, हमको करना क्या है, हम इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है, उसको हम लोग डबल ट्रिपल
एक गुने दो, दो गुने चार गुने तीन, दो गुने तीन गुने चार गुने पांच गुने। और जैसे ही हमारा ये सब नंबर से उस नंबर में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, हमें हमारा, जैसे मान लिया जाए 32 को हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर कितना होता है, 2 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 32 से तो कट ही रहा है, 12 से नहीं कटे, 12 से नहीं कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है। अब 2 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 32 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, मिल गया, मिल गया, कुछ करना नहीं। क्योंकि ये प्रक्रिया अगर आप लोग अपनाएंगे तो उतना टाइम तो आपके पास है ही नहीं। उतना टाइम आप अगर आप इसी में दे देंगे कैल्शियम में, तो बाकी के क्वेश्चंस का क्या हाल होगा, वही फिर अंत में एग्जाम से बाहर निकल के आप भी वही कहेंगे कि भाई देखो फला क्वेश्चन तो मैं जानता था लेकिन टाइम नहीं बच पाया क्या, ठीक। तो उसको नहीं करके आप इस विधि को अपनाएं, सारी समस्या हल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी के शॉर्टेस्ट ट्रिक्स को जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को और पिछले वीडियो को भी आप देखें, मैं कौन सी विधि अपनाता हूँ, कौन सा ट्रिक्स अपनाता हूँ और कैसे कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, तो उससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और आपके मैथ को समझने की समझ बढ़ेगी, ठीक। सवालों को कैसे समझा जाए और सवाल में जो पूछा जा रहा है उस तक कैसे पहुंचा, तो आंसर तक कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आशा है आप लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को सफलता मिले। जहां से भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जहां से भी जो भी ज्ञान मिले बिल्कुल लीजिए और पूरे जी जान से लगिए। बहुत सारी वैकेंसी है, आराम से आप जाओ। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी मेरे वीडियो से फायदा ले। तब तक के लिए